नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडीहॉलिक में। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस ने मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करके फ्रांस एक रिपब्लिक बना। तो आइए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन की स्थिति थी वो अगले कई वर्षों तक बनी रही। हालांकि लुईस 16 ने 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया था, लेकिन फिर भी वह प्रूशिया के राजा के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहा था। आस पड़ोस के देशों के रूलर्स भी फ्रांस में विकसित हो रही इन रिवॉल्टिंग एक्टिविटीज को देखते हुए चिंतित थे और वे लोग योजनाएं बना रहे थे कि कब हम अपने सैनिकों को भेजें फ्रांस में, और जो फ्रांस में 1789 की समर से जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें रोक दें। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने वोटिंग करके प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये देखकर हजारों लोग आर्मी को ज्वाइन करने के लिए अपना एनरोलमेंट करवाने लगे और वे लोग एक पैट्रियटिक सॉन्ग भी गाते थे जिसका नाम था मरसाय। और मरसाय रॉजर द्वेल इल नाम के एक कवि ने कंपोज किया था और ये पहली बार मरसाय से आए हुए वॉलंटियर्स के द्वारा गाया गया था, इसलिए इसका नाम मरसाय पड़ा। और आज की डेट में मरसाय फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। अब ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुए थे, इसके कारण लोगों को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि जो पूरे देश के मेंस थे वे युद्ध कर रहे थे और अपनी फैमिलीज की देखभाल करने का दायित्व औरतों पर था। फ्रांस की जनसंख्या का बड़े ही लार्ज सेक्शंस को ये बोला गया कि अब रेवोल्यूशन आगे तक भी बढ़ सकता है, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने समाज के अमीर वर्गों को ही विशेषाधिकार दिए थे, राजनीतिक अधिकार दिए थे, यानी वोटिंग राइट्स। अब अपनी आवाज को उठाने के लिए और गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे और इन क्लब्स में जो सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफल जो क्लब था उसका नाम था जेकबिन क्लब, और इसका नाम फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जेकब के नाम से पड़ा था। अब इस समय देश की महिला भी फ्रांस की राजनीति में सक्रिय रही और उन्होंने भी अपने खुद के क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अब जेकबिन क्लब के जो सदस्य थे सारे, वे ज्यादातर समाज के कम समृद्ध वर्गों से आते थे। इनमें छोटे छोटे शॉपकीपर्स, आर्टिसंस जैसे शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स भी आते थे। और इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब जेकबिन्स के लार्ज ग्रुप ने डिसाइड किया कि आज से वे लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहना करेंगे, और ऐसा वे लोग इसीलिए कर रहे थे जिससे वो समाज के फैशनेबल वर्गों से खुद को अलग कर सकें, स्पेशली नोबल्स से, जो कि नी ब्रीचेस पे पहना करते थे। और ये एक ऐसा निर्णय था जो बताता था कि थर्ड एस्टेट के लोग हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, वे अब नी ब्रीचेस पहनने वालों की पावर का अंत कर देंगे। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये एक ऐसा निर्णय था जो इसीलिए लिया गया था जिससे ये लोग नोबल्स की
पावर का अंत हो गया है ये बता सकें। तो आगे चलकर ये जेकबिन सेंस क्यूलॉट्स के नाम से भी जाने जाने लगे। मतलब जो लोग नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं उनका मतलब होता है सेंस क्यूलॉट्स, उन्हें हम सेंस क्यूलॉट्स कहते हैं। और इसके साथ ही साथ सेंस क्यूलॉट्स एक लाल कलर की टोपी भी पहना करते थे जो कि लिबर्टी को बताती थी। 1792 की समर में जेकबिन्स ने प्लान किया कि वो लार्ज नंबर ऑफ परिसियंस, यानी परिसियंस की बड़ी संख्या में जो लोग हैं और जो लोग फूड की हाई प्राइसेस से गुस्सा हैं, उनको हम प्रभावित करेंगे नोबल्स के खिलाफ। और अगस्त 10 की सुबह इन लोगों ने ट्वेलेरीज के पैलेस पर आक्रमण कर दिया, जिसमें राजा के गार्ड्स भी मारे गए और किंग को भी कई घंटों के लिए हिरासत में लिया गया। बाद में असेंबली ने वोटिंग करवाई रॉयल फैमिली को जेल में डालने के लिए। इलेक्शंस हुए और अब से हर 21 साल से ऊपर का मर्द, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, उसे वोटिंग करने का अधिकार मिल चुका था। और जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसका नाम कॉन्वेंशन रखा गया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस ने मोनार्की को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिपब्लिक एक तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जहां पर लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, जिसमें सरकार का हेड भी शामिल रहता है। और अब से कोई भी राजतंत्र नहीं होगा। और इसी के बाद लुईस 16 को कोर्ट के द्वारा गद्दारी के जुर्म में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को उसे पब्लिकली मार दिया गया। और थोड़े समय के बाद मैरी एंटोइनेट को भी मार दिया गया। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।